चलिए डियर, तो यहाँ से हम समझ रहे हैं आपका कौन सा अगला टॉपिक, जिसका नाम है ना क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। मतलब सिंपल सा है कि अभी जो आपने रूल्स पढ़े हैं ना तीनों, तो उन्हीं रूल को अप्लाई करना है और उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अलग अलग जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करी जाती है। ठीक, सिंपल है, बहुत आसान है यार, मैं आपको समझाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखो, पहली बात तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ऑर्बिटल्स में एक, या फिर बात करें एक एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें आपका उसी को कहते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो बोल दिया कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स में किसी भी एटम का, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे देखो, एक किसी भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है तो उसको ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, है ना क्या, कि बेसिक जो रूल्स जो कि गवर्न करते हैं फिलिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को, मतलब वही सारे अफवाहू प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, ठीक है, और आपका हॉर्न रूल्स, तो वो सब आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है डिफरेंट एटम का, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से। फॉर एग्जांपल, एक तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि एक हम इस तरह से नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। नोटेशन में ये क्या है आपकी बेसिकली, कि हम यहाँ पे जो ए, यहाँ पे देखो एस है, तो एस के ऊपर जो ए लगा है, इसका मतलब ये है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एस ऑर्बिटल में आपके मान चलो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में आपके मान चलो 3 इलेक्ट्रॉन है, डी में आपके मान के चलिए कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, एस करके S2 P3 D2 है ना। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा, ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन आएगी ना आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली, ये सबसे ज़्यादा यूज़ आएगी। और ये जो डायग्राम वाली है ना, वो आपके समझने के लिए है ना, या किसी को समझाने के लिए है। तो अब इस दोनों को ही हम देख लेंगे। तो पहले तो समझते हैं ज़रा क्या, कि जो फर्स्ट नोटेशन है, तो उसमें जो सब सेल आपको दिख रहे होंगे वो रिस्पेक्टिव लेटर से डिनोट करे गए हैं, सिंबल से करे गए हैं। ठीक है, मतलब ASPD वगैरह वगैरह। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उनके हैं वो डिपेक्टेड हुए हैं एक सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा, जो कि है ABC करके। ठीक है, उनके ऊपर आप देख पा रहे हो ना, A लगा, B लगा, C लगा, तो उनका वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसमें, कितने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सिमिलर सबसेल रिप्रेजेंटेटेड फॉर डिफरेंट सेल्स इन डिफरेंट डिफरेंशिएटेड बाय राइटिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिफोर द रिस्पेक्टिव सबसेल। समझ गए इसका क्या हुआ? इसका ये कहना है लाइन का, कि जो भी आपका डिफरेंट सबसेल का, मान के चलो कि ये जो थे वो पहले दूसरे सबसेल के थे, तो वहाँ पे हम 2 इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, 2P, 2 या 2S 2P 2D इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यदि वो वहीं पे किसी दूसरे सबसेल का होगा, फिर उसके आगे मैं 3 लगा दूंगा। मतलब सिंपल भाषा में N लगाना पड़ेगा उसके आगे। ठीक है, इस तरीके से N, है ना, NS और उधर पे A। ठीक है, N यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि कौन से वो सेल का है, और S डिनोट कर रहा है किस सबसेल का है, और A डिनोट कर रहा है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब क्लियर हुई यहाँ पे बात? आइए, तो इन द सेकंड नोटेशन को यदि हम देखें, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, हर एक ऑर्बिटल को हमने उसके सबसेल को रिप्रेजेंट करा है उसके बॉक्स से, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रेड हैं वो, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंटेड होंगे एक एरो के द्वारा, है ना। अपर एरो होगा, उसका मतलब है कि वो स्पिन कर रहा है कैसे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। एक और एरो यदि डाउन है तो उसका मतलब है वो नेगेटिवली स्पिन है। ठीक है, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला वो भी हम आगे समझेंगे। तो जो एडवांटेज है सेकंड नोटेशन का ओवर फर्स्ट इज दैट ये रिप्रेजेंट कर पाती है सभी 4 क्वांटम नंबर को, मतलब उसमें हम सारे 4 क्वांटम नंबर देख पाते हैं। ठीक है, अब 4 क्वांटम नंबर है, मतलब कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आप देख पाते हैं, भैया स्पिन किधर क्या कर रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख पाते हैं बॉक्स में कि कौन सा ऑर्बिटल की बात हो रही है। फिर उसके अलावा आप ये भी देख पाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये सेकंड वाली ये इसमें फ़ायदेमंद होती है, लेकिन फर्स्ट वाली ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हम यूज़। अब आगे देखो, जो हाइड्रोजन का एटम है उसके पास में सिर्फ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो है आपका ऑर्बिटल में जाएगा, तो वो उसमें जाएगा जिसके पास में सबसे लोएस्ट एनर्जी है, जो कि हो जाएगा कि आपका नेमली यदि हम कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको क्या, फर्स्ट एस करके। अब फर्स्ट केस का मतलब क्या हुआ कि एन की वैल्यू यहाँ पे है 1, एस ऑर्बिटल में है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे करके होगा। यदि इसी को मैं आपका बॉक्स में बना के बताऊं तो कैसे बताऊंगा, इस तरीके से, ये आपका एक आपका इलेक्ट्रॉन, बस ये तरीका है। ठीक है, अब आगे देखो जरा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन एटम का, वो हो जाएगा 1s 1 करके, इस तरीके से दिख रहा है आपको। इसका ये मीन है कि 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें 1s ऑर्बिटल में। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, जो कि आपका हीलियम में होता है, मान चलो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके हीलियम में, तो वो ऑल्सो ऑक्यूपाई करता है कौन सा, एस ऑर्बिटल ही, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके 2 होते हैं, इसलिए उसमें इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से अपोजिट स्पिन में, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एक को ऊपर एरो करके इस तरीके से, और एक को
डाउन एरो करके। लेकिन अभी जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे अब पूरा प्रॉपर एरो ना बना के हम सिंपली इतना भी बना देंगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा हाफ ऐसा करके ऐसा कर देंगे। क्लियर है? आगे देखो अब थर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि तीन इलेक्ट्रॉन किस्म होते हैं, लिथियम में होते हैं। तो उसको यदि हमको करना हो तो कैसे करेंगे कि पहला जो उसके इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो उसके फर्स्ट एस में चले गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले जो है आपकी दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे। फिर जाके बाद में उसके बाद में क्या होगा कि नेक्स्ट जो अवेलेबल चॉइस होगी वो आपकी सेकेंड एस होगी, ठीक है। तो वहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिथियम का किस तरीके से बनेगा नोटेशन कि फर्स्ट एस में दो इलेक्ट्रॉन और सेकंड जो एस आएगा उसमें है एक इलेक्ट्रॉन। समझेगा? इसको मैं यदि आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके बताऊं इस तरीके से कि लिथियम है तो उसमें जो पहले सेल की जो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, तो उसमें इस तरीके से आपका दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका कौन सा फर्स्ट एस वाले में है, फिर सेकंड एस वाले में इस तरीके से जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन अकेला, ठीक है। ये है आपका। क्लियर है आपको कि नहीं हो रहा है यहाँ तक? अब आगे देखो, बोल रहा है कि जो सेकेंड एस ऑर्बिटल है कैन एकोमोडेट कर सकता एक और मोर एटम इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसके पास में एक ही अभी आया है, दो ले सकता है वो। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ बेरिलियम का जिसमें कि बीई है आपका उसका सिंबल, तो उसमें आपका क्या है देखो, तो दोनों ही फिल हो जाते हैं उसमें, क्योंकि उसके पास में चार आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो चले गए आपकी यहाँ पे फर्स्ट एस में और दो चले गए सेकेंड एस में। इस तरीके से वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है। और टेबल 2.6 में कुछ आपको जो है पेज नंबर 66 पे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं कुछ एलिमेंट के। तो पहले हम वो भी देख लेते हैं जिससे कि आपको इतनी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। आइए, टेबल है ना, पेज नंबर 66 पे दिया, ये देखिए। तो इसमें पूरे आपके जितने भी एलिमेंट हैं, और पूरे तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि हीलियम का देखिए, तो उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हमने फर्स्ट एस में एक डाल दिया है। वो आप सब देखते जाना, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से है। क्लियर है यहाँ तक? आइए जरा आगे बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट आपको बात करें जिसमें कि मान चलो कि जिसके अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा, जो कि है बोरोन, ठीक है। तो बोरोन के अंदर में हम बात करें तो उसके अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो कैसे आप फिल करोगे? तो वो भी सिंपल है कि मतलब पहले जो आपका एस आएगा, एस ऑर्बिटल, उसमें दो इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे आपके दो इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पी में चला गया। लेकिन यहाँ पे वो होन्स रूल भी आपको देखना है ध्यान में। क्या होन्स रूल ने कहा था कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब सेकंड सेल आएगा या जो सब सेल आएगा उसमें दो आपके ऑर्बिटल होंगे सेम एनर्जी लेवल पे, तो इन दोनों में पहले हम एक एक फिल करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मान चलो हमको कार्बन को देखना है, तो कार्बन में देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। यहाँ पे ये शायद 6 मैंने बोल दिया था 6 इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन वाला तो कार्बन है, लेकिन ये बोल रहा है कि 6 एलिमेंट आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो 6 एलिमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो बोरोन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि मैंने गलत बोल दिया हो तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो बोरोन के पास में 5 है, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कैसे फिल होते हैं वो जरा देखिए। पहले में वही है कि एस में चले गए, फर्स्ट एस में 2, फिर सेकंड एस में 2, फिर यहाँ पे जो है सेकंड पी में उसमें भी 2। तो इस तरीके से कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। लेकिन इसकी देखोगे तो ऑर्बिटल अभी भी कौन सी खाली पड़ी है इसकी, तो अब मैं इसको यदि वो करके बताऊंगा, देखो तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो कार्बन में जो फर्स्ट एस और सेकंड एस है वो तो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसका पी वाला जो ऑर्बिटल होता है ना, पी सब सेल होता है, तो उसके जो तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपका खाली होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कि वहाँ पे आपका क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकता था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ सकता था, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि सर हुंड रूल्स में तो ये समझे थे हम कि सेकंड जो आपका सबसेल था तो उसमें पहले मतलब पेयरिंग की पहले यहाँ पे ये होना था कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ इसमें कि आपका पेयरिंग नहीं हुई और उससे पहले यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है वो कर दिए। तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि एक्सेप्शन भी कुछ केसेस होंगे, ठीक है, एक्सेप्शन होंगे। तो वो यहाँ पे है एक्सेप्शन आपका कि यहाँ पे जो पेयरिंग आपकी हो रही है स्टार्ट, तो वो इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पे आपका पूरी पी जो हमारी जेड है वो फिल नहीं हो पाई और उससे पहले ही पेयरिंग हो गई, ठीक है। तो ये ऐसा भी पॉसिबल हो जाएगा, आपको बहुत केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे एक्सेप्शन वाले, ठीक है। ऑक्सीजन का केस देख लो जरा, तो उसमें भी सिंपल है, आपका फ्लोरीन नियोन ये सब है आपके, तो इनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो नियोन है देखोगे तो वो आपकी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। ये देखिए नियोन, और इसको कहते हैं हमारी कैसी गैसों से होती हैं आपकी, ये ज़्यादा रेक्टिव नहीं होती, ठीक है, नॉन रेक्टिव होती है। और उसका सीधा सा रीज़न भी दिख रहा है क्योंकि इसकी सारी ही ऑर्बिटल्स फुली हैं और इनको किसी की भी नीड नहीं है, ठीक है।
तो लीस्ट रिएक्टिव गैसेस ये कही जाती हैं। अब आगे देखो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि सोडियम का देख लो, तो उसमें के आपका सोडियम में कितने होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे कैसे उसमें शेयरिंग होती है, तो पहले मतलब फर्स्ट एस में तो हमेशा 2 जाएंगे ही जाएंगे, फिर सेकेंड एस में 2 चले गए और यहाँ पे पी वाला भी फिल हो गया। लेकिन जैसे ये थर्ड एस आता है तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो वहाँ पर एक ही लेता है। तो यहाँ ठीक है। आर्गन की हम बात करें, आर्गन भी एक गैस है, तो उसमें भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी क्या है आपका एक उस तरीके से फिल होगा आपका कि फर्स्ट एस टू, और यहाँ पे आप गिन लो तो 2 2 4 और ये 6 में 10 जुड़ गया, 10 2 12 और ये 18। तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 18 इलेक्ट्रॉन में आप देखेंगे तो जो है पूरा ये फिल है, ठीक है। तो ये भी आपकी कौन सी गैस होती है आपकी, तो ये भी आपकी नॉन रिएक्टिव गैस होती है, लीस्ट रिएक्टिव गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली सेम पैटर्न को फॉलो करके लिथियम का, नियोन का और सभी का बना सकते हो, फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस दैट द 3s and 3p ऑर्बिटल आर गेटिंग फिल्ड नाउ, दिस प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड बी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट टू सेल बाय द नेम ऑफ द एलिमेंट नियोन। देखो तो इन्होंने क्या करा है कि अभी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जिसका कि क्या है आपका कि मान चलो हमारे कोई के 11 उसमें वो हैं, क्या है 11 आपके इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे हम 10 इलेक्ट्रॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन नियोन का ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो तो यहाँ पे नियोन का कितना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो हम 10 तक क्या कर सकते हैं, जो नियोन का हमने लिया था ना वो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जो फंडा है ना आपका, ये हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब ये वाला हम लेके आगे से शुरू कर सकते हैं। हम ऐसा लिख देंगे कि नियोन और सोडियम को हमको रिप्रेजेंट करना, तो हम नियोन को लगा के इस तरीके से लिख देंगे कि अब इसके आगे का कौन आने वाला है, तो यहाँ पे आने वाला है 3s और यहाँ पे हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेसिकली वो किसका लिख दिया है, सोडियम का लिख दिया है, ठीक है। समझ आई बात कि हम यहाँ तक जो हमने लिखा था वो नियोन का बता के लिख दिया हमने कि भाई नियोन तक में सेम रहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, बाद में उसका हमने यहाँ पे एक चीज़ होगा वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से इसको आप ऐसे करके लिख पाओगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उस एलिमेंट का फ्रॉम जो है सोडियम से लेके हम कहाँ तक, एक सेकंड देना बस मुझे, तो सोडियम से लेके हम कहाँ तक आपका आर्गन तक का इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, रिटर्न ऐसा सोडियम को लिखते हैं, लिखना है तो हम नियोन को इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे इतना, और बस उसमें हमारा क्या एक ऐड हो रहा है तो वो 3s1 हो रहा है, ठीक है, सोडियम के लिए, तो वो हम ऐसे लिख देंगे। आर्गन का लिखना होता तो उसमें भी यही करते कि हम सिंपली पहले हम नियोन तक का लिख लेते यहाँ तक, और फिर उसके बाद में आर्गन के लिए 3s और 3p जुड़ जाता तो वो हम यहाँ पे लिख के बता देते। आ रही बात समझ में, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इन कम्प्लीटली फिल्ड सेल में आपके नॉन होते हैं, आपके ऐसा कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन जो कि एडेड हो रहे हैं टू दियर इलेक्ट्रॉनिक सेल इन द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉल्ड अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हम पढ़ते हैं ना बैलेंसी वगैरह, तो वही है ये चीज़ कि जो आपके सबसे पहले जो फिल्ड हो रहे हैं, कम्प्लीटली फिल्ड हो रहे हैं ना, वो तो हो गए उसके कोर इलेक्ट्रॉन, वो तो रहेंगे ही रहेंगे उसके संग में। लेकिन जो बाद में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं या फिर कहें कि जो हाईएस्ट जो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐड हो रहे हैं वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं आपके, निकल सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तो जो इलेक्ट्रॉन है आपके नियोन में, तो आपके वो सारे के सारे उसके कोर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम से लेके आर्गन तक में आप देखेंगे तो वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो बाद के आ रहे हैं उसमें। तो इन पोटासियम जिसका कि सिंबल है K एंड कैल्शियम जिसका सिंबल है आपका Ca, इसमें आपका जो 4s ऑर्बिटल होता है बीइंग लोअर इन द एनर्जी देन द 3d ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय 1 and 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे कि जो 4s जो होता है वो और यहाँ पे 3d ये क्या होता है आपका लोअर है एनर्जी में, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो ऑक्युपाइड होता है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बताया हमको, इसको आप देख के चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ से एक न्यू पैटर्न आपका फॉलो होगा बिगिनिंग विद द स्कैनेडियम जिसका सिंबल है Sc करके। तो यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है आपकी बीइंग लोअर एनर्जी देन द 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पे हम एनर्जी लेवल को देखेंगे तो यहाँ पे जो उसकी 3d ऑर्बिटल होती है वो लोअर होती है एनर्जी में, इसलिए 3d पहले भरा जाएगी, उसके बाद में 4p ऑर्बिटल भराएगी, ठीक है। कंसिक्वेंटली इन नेक्स्ट 10 एलिमेंट में जैसे स्कैंडियम है आपका, टाइटेनियम है, बेंडियम है और आपका क्रोमियम है, मैग्नीज है, ठीक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और आपका जिंक है। तो इनमें जो आपकी 5 जो 3d ऑर्बिटल होती हैं आपकी वो प्रोग्रेसिवली ऑक्युपाइड हो जाती हैं इनकी, ठीक है। और बी में भी पजल्ड बाय द फैक्ट दैट द क्रोमियम एंड द कॉपर जो हैं आपके दोनों ही
हैव अ 5 एंड अ 10 इलेक्ट्रॉन है इन 3D में इलेक्ट्रॉन रदर देन द 4 एंड द 9 एज देयर पोजीशन वुड बी हैव इंडिकेटेड विद द 2 इलेक्ट्रॉन इन द 4s ऑर्बिटल। समझे इस लाइन का मतलब? इसका मतलब ये है कि होने तो चाहिए थे उनके पास में कितने 4 एंड 9 होने चाहिए थे, मतलब कि क्रोमियम के पास में 4 होने चाहिए थे उसकी 3D में, और यहाँ पे कॉपर के पास में 9 होने चाहिए थे, लेकिन होते इसमें असल में कितने 5 और 10 होते हैं। ठीक है, तो जो रीज़न है इसका यह है कि इनके पास में फुली फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं, उनके पास में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है जो कि आपका एक लोअर एनर्जी की वजह से होती हैं। जैसा कि हम बात करें तो P में आपका 3 हो जाएगा, P यहाँ पे 6 हो सकता है, D5, D10, F7, F14 ETC कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके आइदर जो है हाफ फील्ड और अ फुली फील्ड आर मोर स्टेबल। मतलब इसका सिंपल सा ये है, या तो आपकी वो P3 या तो हो जाए, ठीक है, मतलब कि ये है कहने का, समझो इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, बड़े ही ध्यान सुनना। इसका कहने का ये है कि आपके जो P ऑर्बिटल है, ठीक है, तो P ऑर्बिटल आपकी या तो किस तरीके से जो उसके बॉक्स है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हो जाए तो वो स्टेबल होगी, या फिर जो P ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल वो पूरी तरीके से आपकी फिल हो जाए, मतलब ऐसे करके कंप्लीटली पेयर बन जाए, ठीक है, तो आपकी वो स्टेबल होगी। इन दोनों केसेस में स्टेबल होगी। यदि उसके पास में कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा रह रहा है और इस तरह से ये अनस्टेबल है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये वाला केस भी अनस्टेबल है, ठीक है, या तो वो कंप्लीटली हाफ होनी चाहिए या फिर कंप्लीटली फुल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रोमियम की हम बात करें एंड कॉपर की बात करें तो ये अडाप्ट कर लेते हैं D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन को, है ना। उसका रीज़न ये है कि D5 जब होता है तो वहाँ पे वो हाफ फील्ड होता है तो वो स्टेबिलिटी दे देता है क्रोमियम को, और कॉपर में जब वो D10 बनाता है तो वहाँ पे कॉपर को स्टेबिलिटी मिल जाती है। सेक्शन 2.67 में हम देखेंगे यहाँ पे, लेकिन एक्सेप्शन कुछ होंगे, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब है कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पे D5 होते हुए भी वो अनस्टेबल होगा, जिसके लिए उसको फिर जो है स्टेबल होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम एक्सेप्शन देखेंगे आगे। तो विद द सेचुरेशन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, जो आपका फिलिंग है 4p ऑर्बिटल का स्टार्ट होता है गैलियम पे आपका आके, जिसका सिंबल है Ga करके, और जो कि कंप्लीट होता है एट क्रिप्टन जो कि है Kr सिंबल। तो इन द नेक्स्ट 18 एलिमेंट में फ्रॉम रूबिडियम जो कि है आपका टू जेनन जिसको एक्जी करके है, पैटर्न जो होगा फिलिंग द 5s एंड 4d एंड 4p आर सिमिलर टू दैट ऑफ द 4s 3d 4p ऑर्बिटल डिस्कस है वो, मतलब वही रीज़न है यहाँ पे भी जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की वजह से ये चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे देखोगे तो देन कम द टर्न ऑफ द 6s ऑर्बिटल इन सीजियम Cs जिसका सिंबल है, और द बेरियम जिसका बी है Ba है। तो दिस ऑर्बिटल में आपके कंटेंट होते हैं 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिबिलिटी। समझे कि नहीं समझे? मतलब कि इनके जो आपका ऑर्बिटल होती हैं उनमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लास्ट में जाके। तो देन फ्रॉम मतलब जो इनकी वो आएंगी ना 6s ऑर्बिटल, तो 6s में आपका एक में 1 होगा और एक में 2 होगा, तो यहाँ इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। देन फ्रॉम लेंथेनम जिसका La सिंबल है टू मरकरी Hg सिंबल है, जो फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन अ 4f एंड 5d ऑर्बिटल में होगा आपका, और इसमें क्या हो जाएगा आफ्टर दिस फिलिंग जो आपका 6p आएगा देन 7s, और ये सब कुछ अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। और फाइनली आपका 5f आएगा एंड 6d आएगा, ऑर्बिटल टेक प्लेस होगी। और ये एलिमेंट है आफ्टर यूरेनियम जिसका सिंबल U है, ऑल और शॉर्ट लिव्ड एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, मतलब कि इनको हम जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अभी आपको बताया, और ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब कि जल्दी ये ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है आपका नॉन एलिमेंट का एज डिटरमाइंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा, वहाँ पे हम वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड करते थे ना, जहाँ पे हम अलग अलग वो निकालते थे इसकी स्पेक्ट्रम, तो उससे हमको पता चलता था कि उसके कौन सा वो क्या है, तो उनसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, और उनको टेबल आउट कर दिया गया है टेबल में 2.6 में, ठीक है, तो वो आपको हमने अभी बताई भी थी टेबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या यूटिलिटी है नोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अब हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जान लिया तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हो गया। देखो, तो मॉडर्न अप्रोच ये कहती है केमिस्ट्री को लेकर कि इनफैक्ट डिपेंड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन केमिकल बिहेवियर, मतलब कि मॉडर्न केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम समझ पाते हैं किसी का भी जो आपकी केमिकल बिहेवियर है या जो भी वो बॉन्डिंग बना रहा है, तो वो हम इसको ही देख के समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन जैसे कि आएगा आपके दिमाग में कि क्यों जो है वाई 2 या फिर मोर एटम आपके कंबाइन होते हैं और करते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं,
या फिर आपके दिमाग में आएगा कि क्यों कुछ एलिमेंट जो होते हैं आपके मेटल हैं और कुछ आपके नॉन मेटल हैं, और क्यों जो एलिमेंट लाइक हीलियम और आर्गन जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन एलिमेंट जैसा कि हेलोजन जो हो गए वो आपके रिएक्टिव होते हैं। तो इनका सिंपल एक्सप्लेनेशन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के ही दे सकते हैं आंसर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके हैव नो आंसर इन द डाल्टोनियन मॉडल ऑफ एटम, जो हमने डाल्टोनियन एटम मॉडल पढ़ा था उसमें तो इसके बिल्कुल आंसर ही नहीं थे। A detailed understanding of the electronic configuration structure of the atom is therefore very essential है हमारे लिए होना, और for getting an insight into the various aspects of modern chemical knowledge, तो ये हमारे लिए बहुत ही नीड हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने की, जानने की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मामला। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अब यहाँ पे आपका करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा जम के, और प्रैक्टिस आपको करनी है टेबल जो आपकी 2.6 में जो एलिमेंट दिए उनकी, मतलब कि आप पहले तो टेबल को देख लेना, और फिर उस टेबल को देखने के बाद में आप हर एक एटम को लेना और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करने की अपने आप से कोशिश करना, ठीक है। कहीं पे आपको अटके आए, कुछ भी दिक्कत आए, तो फिर से आप रेफ़र करना है इस टेबल को, ठीक है। ये टेबल आपकी याद हो जानी चाहिए आपको पूरी तरीके से, ठीक है। थैंक यू। अब आगे हम देखते हैं जरा बहुत ही हमारा लेकिन लास्ट सेक्शन, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ अ कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिट, जो आपके सब सेल थे उनकी, मतलब कि अभी आपको मैंने बताया था ना कि भैया कुछ हाफ फिल्ड होंगे तो स्टेबल होंगे, कुछ कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो वो स्टेबल होंगे। अब इसका थोड़ा रीज़न मीज़न समझते हैं जरा इस सेक्शन में, ठीक है। चलिए